आज से लगभग 29 करोड़ 90 लाख साल पहले प्रीमियम युग की शुरुआत हुई थी। इस युग में विभिन्न प्रकार के जनजातियों ने इस धरती पर कदम रखा, जिसमें से एक थे थेराप्सिड्स। बाद में इन्होंने इस धरती पर अपना दबदबा कायम कर लिया, किंतु आज से लगभग 25 करोड़ 10 लाख साल पहले इस युग के अंत में इस धरती ने 95 से 96% आबादी को खो दिया। थेराप्सिड्स उन जनजातियों में से एक थे जो कि बहुत खुशकिस्मत थे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बचाए रखने में कामयाबी हासिल की थी। थेराप्सिड्स स्तनधारी जैसे गुणों वाले जीव थे, जिन्होंने पैलियोजोइक युग के आखिरी चरण प्रीमियम काल में अपना दबदबा इस धरती पर कायम किया था। कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आज के कई सारे स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति इन्हीं थेराप्सिड्स से हुई होगी, क्योंकि स्तनधारी और इन थेराप्सिड्स प्रजाति के कई शरीरीय अंग एक जैसे हैं, जबकि ऐसे अंग रेंगने वाले जीवों में नहीं पाए गए हैं। ये माना जाता है कि आज से लगभग 27 करोड़ 50 लाख साल पहले थेराप्सिड्स का विकास पेलिकोसोरस प्रजाति से हुआ था। इन्हीं थेराप्सिड्स ने टिरासिक युग में अपने आप को पूरी तरह से स्तनधारी के रूप में परिवर्तित कर लिया था। आज हम इन्हीं थेराप्सिड्स के कुछ प्रजाति के बारे में जानेंगे। बियामोसुकस। बियामोसुकस आज से लगभग 26 करोड़ 70 लाख साल पहले मध्य प्रीमियम काल में इस धरती पर पाए जाते थे। बियामोसुकस की खोज पाम क्षेत्र, जो कि रशिया में स्थित है, उधर हुई थी। इसका पहला नमूना रेत के अंदर पाया गया था, जो कि उराल माउंटेन के पश्चिमी भाग में स्थित है। बियामोसुकस एक मध्य आकार का शिकारी था, जो बड़े कुत्ते के आकार के समान था, जिसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती थी और खोपड़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर तक होती थी। ये बहुत हल्का और फुर्तीला जानवर था, जो कि छोटे टेरापोड्स का शिकार किया करता था। इसके पैर शरीर के हिसाब से ज्यादा लंबे थे, जिसके कारण यह दूसरे जीवों से तेज था। बियामोसुकस का नाम चुडिनोम ने 1960 में रखा। इसका नाम ओल्ड नॉब्स की किताब में वर्णित बियामलैंड, जो कि एक सफेद समुद्र है, उसके नाम पर रखा गया। बियामोसुकस के नाम का अर्थ है 2 गुने कंधे वाला मगरमच्छ। टिटानोसुकस। आज से लगभग 26 करोड़ 50 लाख साल पहले जब इस धरती पर प्रीमियम युग का आखिरी चरण चल रहा था, तब अफ्रीका देश में टिटानोसुकस रहा करते थे। ये एक मांसाहारी जीव था, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर तक होती थी और ये जोंकीरिया, मोस्टोप्स और दूसरे रीढ़ वाले जीवों को अपना भोजन बनाया करता था। इस जीव का नाम सर रिचर्ड ओवन ने 1879 में दिया था, जिसका अर्थ है विशाल मगरमच्छ। टिटानोसुकस का एक प्रतिद्वंदी भी था, जिसका नाम टिटानोफोनियस था। टिटानोफोनियस भी टिटानोसुकस की तरह एक मांसाहारी प्रजाति था, किंतु वह मुख्य रूप से रसिया देश में रहा करते थे। जोंकीरिया मध्य प्रीमियम युग में दक्षिण अफ्रीका की कोराओ राज्य में रहा करते थे। जोंकीरिया का नाम वेन हुइपन ने 1916 में रखा था। इस जीव की औसतन लंबाई 3.5 से 5 मीटर तक होती थी और इसकी खोपड़ी की लंबाई 55 सेंटीमीटर तक होती थी, जो कि इसकी खोपड़ी की चौड़ाई से 2 गुनी होती थी। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह जीव मांसाहारी था, क्योंकि इसके शरीर काफी हद तक टाइटानोसुकस के जैसा था, किंतु कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि यह शाकाहारी जीव है, क्योंकि इसके पास दोनों तरह के शाकाहारी और मांसाहारी जीव जैसे दांत थे। किंतु इस जीव के ऊपर एक और निष्कर्ष निकल कर आता है, जो कि यह बताता है कि यह सर्वहारी यानी मांसाहारी और शाकाहारी गुण वाला जीव था। अगर यह निष्कर्ष सही है तो ये मानने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि यह जीव बड़े शाकाहारी जीव को अपना आहार बनाता होगा और छोटे मांसाहारी जीव का शिकार भी छीन लेता होगा। इस जीव जैसे गुण आज के भालू में पाए जाते हैं, जो कि एक सर्वहारी जीव है। ये न सिर्फ शिकार करता है, बल्कि भेड़ियों जैसे जीवों का शिकार भी चुरा लेता है, और जब शिकार की कमी होती है तो यह अपने खाने लायक पौधे को भी खाता है। अगर ये निष्कर्ष सही है तो ये माना जाता है कि जोंकीरिया को हर चीज से डर लगता था।